प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर बात को पहले ही सोच लेता है और अपने लोगों को याद दिलाता रहता है कि खबरदार हो जाओ। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं स्वामी, अज के सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। जे तुहाडी दया नहीं होंदी तो प्रभु असीं किस तरह तुहाडे कदमां च आ सकदे। प्रभु इस दया लई प्रभु हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद करदी है। जो सेवा बख्शी मेरे पिता परमेश्वर, अच्छे वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दित्ता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। बात परमेश्वर की हो रही है, इसलिए इस बात को हम कभी भी छोटा या कमजोर या हल्के में नहीं लेते। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर जो देता है उस पर सब्र करो। अगर आप परमेश्वर की हर उस बात पर विश्वास करते हैं जो वो हमारे लिए करता है, तो वो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जिसकी हमें आस और उम्मीद ही नहीं होती। हालेलुया। अब सुनिए, अगर आप परमेश्वर की दी हुई आत्मिक आशीषों पर सब्र नहीं करते, तब आप सोच लीजिए कि आपके ऊपर क्या बीतने वाला है। परंतु अगर आप संसारिक बातों के लिए भी सब्र नहीं करते और रोते चीखते चिल्लाते हैं, तो संसार ही आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। अगर आत्मिक बात को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर विरोध में खड़ा हो जाता है। अगर संसार की बातों के लिए रोते हैं तो संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। ये सब परमेश्वर का ही एक हुक्म है, उसकी युक्ति है, उसका तरीका है। हालेलुया। अब देखिए, हमारा परमेश्वर हमारी नादानी और मूर्खताओं को देखता रहता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा कोई ना कोई गलती करता रहता है। अगर गलती नहीं करता तो कुछ ऐसा गुनाह या पाप उससे हो जाता है जिसकी उसको सजा मिलती है। लेकिन अगर वो उस सजा को भी परमेश्वर का धन्यवाद करके मान ले, तो सोच लीजिए कि परमेश्वर की दया उस पर हो जाती है। बेशक वो उसको किसी सब दर्शन में या स्वप्न में या किसी के जरिए ना भी बताए या आशीष दे, तो भी उस मनुष्य पर परमेश्वर की दया होती है। लेकिन कड़वी सच्चाई जानने के बाद, हालेलुया, सुनिए, हमने कहा कि परमेश्वर हमारी नादानी और मूर्खताओं को देखता है, फिर वो भी हमारी उन बातों के लिए सहायता भी करता है। हम अभी आपको बता चुके हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो, चाहे वो आत्मिक रूप में हो, या उसी मनुष्य के द्वारा ही उसको हौसला मिल जाए कि वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अब सुनिए, मनुष्य फिर भी भूल जाता है कि यह सब कुछ जो हमारे पास है वो परमेश्वर का ही दिया हुआ है, और अगर खो जाए या चला जाए तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करें।
हालेलुया। अगर खोया हुआ हमें ना मिले तो उससे दुआ करे, वो लौटवा देता है। यानी कि जो आपका खोया हुआ है वो आपको दुगना देता है। हालेलुया। अब सुनिए, हमारा परमेश्वर वचन में कहता है कि एक ऐसा आत्मा, यानी कि जो परमेश्वर के लोगों पर उंडेला जाने वाला है, वो परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों पर अपना आत्मा उंडेल दे। आत्मा उंडेलने का मतलब है कि सारे के सारे अभिषिक्त हो जाए। हालेलुया। और सुनिए, और उसने परमेश्वर ने वादा किया है कि ऐसा समय आने वाला है कि वो अपने लोगों पर आत्मा उंडेलेगा। जब हम अपने हथियार डाल देते हैं जो हमें अर्थात यहूदा के वंश को दिए गए हैं, कब? जब हम मुश्किल में आ जाते हैं, हथियार डाल देते हैं, तब भी वो हमारी सहायता करता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो हमेशा हमारी सहायता में तत्पर रहता है, अर्थात यहूदा के वंश को वो संभालेगा और अनुग्रह से भरेगा और इजरायलियों पर भी अनुग्रह करेगा, यानी कि सब पर वो अपना आत्मा उंडेलेगा। वैसे मलाकी की पुस्तक में भी लिखा है, मलाकी, योएल नबी, मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि अंत के दिनों में वो सब पर आत्मा उंडेलेगा। लेकिन यहां बात जो है वो दाऊद के घराने की है। तब भी ऐसा ही परमेश्वर का वचन निकला था। सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और आजकल भी छोड़ चुके हैं या भूल गए हैं या फिर संसार के जाल में उलझते जा रहे हैं। यही भूल हमारे पहले भाइयों और संसारिक लोगों ने भी की थी। हम अपने पूर्वजों की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहूदी और इजरायली भी गिने जाते हैं। सुनिए, जब उन्होंने प्रभु यीशु को प्रताड़ित किया था और उसे परखने के लिए बहुत ही बुरी तरह से ताड़ना दी थी, और अंत में जब वो सलीब पर था, तब भी ये देखने के लिए कि वो मर चुका है या जीवित है, उसके पांजर में भाला मार दिया था। हालेलुया। अब यहां पर हम आपको बता दें कि जब वो दोबारा धरती पर आएगा, तब वो लोग भी उसे अपने सामने देखेंगे जिन्होंने उसको भेदा था। यानी कि परमेश्वर ऐसी बात, ऐसा चक्रव्यूह चला के रखता है कि हर काम करने के बाद आपको वो आपके सामने ला देता है कि आपने ये बुराई की है, ये अच्छाई की है, वो हर बात का न्याय करता है। अब सुनिए, वो वचन में कहता है कि तब जब वो उसको जीवित देखेंगे, क्योंकि यीशु आने वाला है और सब लोग पश्चाताप करेंगे और इतना रोएंगे, इतना तड़पेंगे, इतना चीखें चिल्लाएंगे कि उनके पास और रोने की शक्ति नहीं रहेगी। ये है पश्चाताप के लिए, पहले गुनाहों के लिए तब मिलेगी बात होगी जब यीशु मसीह आएगा और सारे के सारे उसके सामने न्याय के लिए खड़े किए जाएंगे। सुनिए, वो ऐसे रोएंगे जैसे इकलौता या पहलौठा बेटा मर जाए, किसी के घर में संतान हो जाती है, यानी कि पहला पहला बेटा ही उनके सामने मर जाए तो वो कितना दुखी होते हैं, कितना चीखते चिल्लाते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा लिए कि वो उस समय इतना रोएंगे, पश्चाताप के आंसू बहाएंगे और उनके लिए जो ऐसा दुख होता है वो सोचना भी मुश्किल है। फिर भी यहोवा हमें हमारे लिए एक अनुग्रह करने वाला आत्मा उंडेलेगा। बुरा करने के बाद भी देखो परमेश्वर कितना दयालु है, वो वादा करता है कि वो इजरायलियों पर और यहूदा के वंश पर और यहूदियों पर अपना आत्मा उंडेलेगा। आप वचन को पढ़िए, जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 10वीं और 11वीं आयत में।
मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने देखा है, बेटा है, और उनके लिए रोए जाएंगे और इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा बारिश शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की त्राही में हद दीमोन में हुआ था। तराई में, तराही नहीं, त्राही में। क्योंकि तराई एक जगह होती है और तराही तराही होती है, हाय तौबा करना। अब सुनिए, मगिदोन आदि जगह में ऐसा ही रोना चीखना चिल्लाना हुआ था। लेकिन हम आपको ऐसी ही बात और भी बताते हैं। अभी आपने सुना और पढ़ा भी है कि दाऊद के घराने पर और इजरायलियों पर, यरूशलेम पर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलेगा, मगर यीशु को भेदने वाले उसे देखेंगे और छाती पीटेंगे। उनसे इतना बड़ा गुनाह हुआ और वो भी घमंड में आकर, क्योंकि तब वो बहुत घमंड में थे, जो यीशु को प्रताड़ित कर रहे थे कि हम इस ऐसे मनुष्य को मार रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। हालेलुया। लेकिन वो भूल गए थे कि वो परमेश्वर का बेटा है। जब वो आएगा उसको वो सामने देखेंगे। अब सुनिए, जब उसके बैरी, उसका घराना, यानी कि हम दाऊद की बात बताते हैं, ऐसा ही एक वाक्य है, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दर्शन या एक ऐसी घटना जो दाऊद के संग भी हो गई थी। लेकिन पहले पाप वाली बात थी, अब खो जाने के डर से, जो कुछ संसारिक खो गया है उसके लिए रोना चीखना की बात बताते हैं। जब दाऊद शिकलग नगर में नहीं था, वो कहीं और था, तब फलिस्तियों ने अमालेकियों ने उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उन्होंने किसी को मारा नहीं। उन्होंने सारा जो नगर था जलाकर राख कर दिया, और जितने लोग वहां थे उनके बेटे बेटियां तक, पशु जानवर तक, सबका सब सोना चांदी लेकर वो लूट में ले गए। उसमें दाऊद की पत्नियां भी साथ में थी, और उसके बेटे बेटियां जो भी थे, सारे के सारे थे, वो लूट में ले गए थे। और सुनिए, जितने लोग उनके साथ और थे, सब के सब वो बंधुआई में चले गए और नगर का नगर सारा जला दिया गया। इतनी बड़ी लूट उन्होंने लूटी थी। सुनिए, क्योंकि उस समय दाऊद नगर में नहीं था। इस शहर का नाम सिकलग था। सारा शहर जलकर राख कर दिया था। पहली बात भविष्यवाणी थी जो सैकड़ों वर्ष पहले बताई गई थी, जो हमने पहले बता दी कि परमेश्वर भविष्यवाणी करता है। लेकिन यहाँ जो बीता है हम उसकी बात करते हैं। सुनिए, और यह बात सच्चाई हो चुकी है। अमालेकियों और उनके साथियों ने उन पर आक्रमण किया, यानी शिकलग नगर पर, और सारा का सारा लूट लिया। और जब दाऊद वहां पहुंचा शिकलग नगर में, उसके साथ उसके सिपाही थे, तब उसने देखा सारा नगर फूंका हुआ है। वो एकदम भौचक्के रह गए। उन्होंने सारा दौड़ भाग करके नगर में ढूंढा होगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हालेलुया। तब सब मिलकर वहां पर इतना रोए कि उनकी आंखों से आंसू खत्म हो गए। उनके आगे हृदय में और रोने की ताकत ना बची। पहले भी लोग रोए थे। पहले इसलिए रोए थे कि उन्होंने बिना जाने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को सलीब पर भाले से भेदा था, कोड़ों से मारा था, कीलों से टांगा था। और यहाँ परमेश्वर जिस घराने पर अपना आत्मा, यानी कि प्रार्थना करने वाला आत्मा डालना चाहता है, उसके सारे के सारे घराने के लोग लूट में चले गए थे। और दाऊद वहां पर रो रहा था अपने साथियों के साथ।
क्योंकि ये बातें इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जितनी लूट होती है, घर परिवार होता है, ये सब संसारिक होता है। यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि जो अपने बच्चों को, भाई बहनों को, माता पिता को, जो भी उसके घराने में है, पत्नी को छोड़कर अगर उससे यीशु से ज्यादा प्यार करता है तो वो यीशु के लायक नहीं है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि दाऊद का सारा घर बार चला गया, उसकी पत्नियां और बेटे भी लूट में, बंधुआई में चले गए। अब वो सारे के सारे रो रहे थे। पता नहीं वो कितने घंटे रोए होंगे, कितना चीखे चिल्लाए होंगे, परमेश्वर की दुहाई दी होगी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। और पहला रोना पश्चाताप था। ये रोना खोने यानी कि संसारिक आपदा थी, घर परिवारों का रोना था, और वहां के लोग दाऊद को इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। मुश्किल के ऊपर और मुश्किल हो गई, और वो सोच रहे थे कि सब मिलकर दाऊद को पत्थरवा करके मार डालें। क्यों? क्योंकि दाऊद की वजह से ही अमालेकियों ने उनके परिवारों को लूटा था, उनके घर बार जला दिए थे, उनका धन संपत्ति सब छीन कर ले गए थे, पशु जानवर तक छीन कर ले गए थे। हालेलुया। अब दाऊद दोनों तरफ से फंस चुका था, उसके पास कोई और चारा नहीं था। तब उसने परमेश्वर का सहारा लिया कि वो उसकी सहायता करे। पहले इन वचनों को देखिए, पढ़िए। पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय, उसकी 3 से 6वीं आयत तक। इसलिए जब दाऊद अपने चेलों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर को जला पड़ा था। तब वो नगर जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए, फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां जिजेली और अहीनोअम ओबी और करमेली, नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना के ले गई थी। उन सबको बंदी बना के आगे भी पढ़ो, ले गई थी। 7वां पढ़ो। अच्छा जी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होंगे। हर उन पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा से स्मरण करके हिजाब बांधा। हालेलुया। अब आप दोनों में फैसला कीजिए कि आप संसारिक वस्तुओं की ओर की लिए रोएंगे या परमेश्वर के आगे आपने जो पाप गुनाह किए हैं उनके लिए रोएंगे। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो हमने गलतियाँ की हैं, गुनाह पाप किए हैं, अगर उन बातों के लिए हम रोएं, चीखें, चिल्लाएं, तो परमेश्वर का आत्मा हम पर उंडेला जाएगा। अगर हम संसारिक बातों के लिए रोएं, चीखे, चिल्लाएंगे, वो हमको मिल जाएगा, लेकिन वो आत्मिक नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ जानन और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आज़ाद करे पिता जी। और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप सोच लीजिए कि आपको आत्मा की जरूरत है या संसारिक वस्तुओं की जरूरत है। हालेलुया। सबको जय मसीह की।